श्लोक 16। भगवान सभी के भीतर एवं बाहर स्थित है, चाहे वे चर हों या अचर। वे सूक्ष्म है, इसलिए वे हमारी समझ से परे है। वे अत्यंत दूर है, लेकिन वे सबके निकट भी है। श्लोक 17। यद्यपि भगवान सभी जीवों के बीच विभाजित प्रतीत होता है, किंतु वह अविभाज्य है। परमात्मा सबका पालनकर्ता, संहारक और सभी जीवों का जनक है। श्लोक 18। वे समस्त प्रकाशमय पदार्थों के प्रकाश स्रोत है, वे सभी प्रकार की अज्ञानता के अंधकार से परे है। वे ज्ञान है, वे ज्ञान का विषय है और ज्ञान का लक्ष्य है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। श्लोक 19। इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्मक्षेत्र की प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान के लक्ष्य का ज्ञान कराया है। इसे वास्तव में केवल मेरे भक्त ही पूर्णतः समझ सकते हैं, और इसे जानकर वे मेरी दिव्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। श्लोक 20। प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा, दोनों अनादि है। शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन और प्रकृति के तीनों गुणों की उत्पत्ति माया शक्ति से होती है। श्लोक 21। सृष्टि के विषय में माया शक्ति ही कारण और परिणाम के लिए उत्तरदायी है, और सुख दुख की अनुभूति हेतु जीवात्मा को उत्तरदायी बताया जाता है। श्लोक 22। पुरुष अर्थात जीव प्रकृति में स्थित हो जाता है, प्रकृति के तीनों गुणों के भोग की इच्छा करता है, उनमें आसक्त हो जाने के कारण उत्तम और अधम योनियों में जन्म लेता है। श्लोक 23। इस शरीर में परमेश्वर भी रहता है। उसे साक्षी, अनुमति प्रदान करने वाला, सहायक, परम भोक्ता, परम नियंता और परमात्मा कहा जाता है। श्लोक 24। वे जो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सत्य और तीनों गुणों की प्रकृति को समझ लेते हैं, वे पुनः जन्म नहीं लेते। उनकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, वे मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 25। कुछ लोग ध्यान द्वारा अपने हृदय में बैठे परमात्मा को देखते हैं, और कुछ लोग ज्ञान के संवर्धन द्वारा, जबकि कुछ अन्य लोग कर्म योग द्वारा देखने का प्रयत्न करते हैं। श्लोक 26। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वे संत पुरुषों से श्रवण कर भगवान की आराधना करने लगते हैं। वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर लेते हैं। श्लोक 27। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, चर और अचर जिनका अस्तित्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह कर्मक्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। श्लोक 28। जो परमात्मा को सभी जीवों में आत्मा के साथ देखता है, और जो इस नश्वर शरीर में दोनों को अविनाशी समझता है, केवल वही वास्तव में देखता है। श्लोक 29। वे जो भगवान को सर्वत्र और सभी जीवों में समान रूप से स्थित देखते हैं, वे अपने मन से स्वयं की हानि नहीं करते। इस प्रकार से वे अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। श्लोक 30। जो यह समझ लेते हैं कि शरीर के समस्त कार्य माया द्वारा संपन्न होते हैं, तथा देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती, केवल वही वास्तव में देखते हैं। श्लोक 31। जब वे सभी प्राणियों को एक ही परमात्मा में स्थित देखते हैं, और उन सबको उसी से उत्पन्न समझते हैं, तब वे ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्लोक 32। परमात्मा अविनाशी है, और इसका कोई आदि नहीं है, और यह प्रकृति के गुणों से रहित है। हे कुंती पुत्र, यद्यपि यह शरीर में स्थित है, किंतु यह न तो कर्म करता है, और न ही माया शक्ति से दूषित होता है। श्लोक 33। आकाश सबको अपने में धारण कर लेता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण जिसे यह धारण किए रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से यद्यपि आत्मा चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, फिर भी आत्मा शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होती। श्लोक 34। जिस प्रकार से एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। श्लोक 35। जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर और माया शक्ति के बंधनों से मुक्त होने की विधि जान लेते हैं, वे परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं।